नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय न्यूज से, जिसके अंतर्गत भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। काल में VBG रामजी बिल जो मनरेगा का स्थान लेगा, और वहीं शांति बिल जिसके तहत भारत के परमाणु क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भी अनुमति प्रदान की गई है, जिसके तहत भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षेत्र से ऊर्जा उत्पादन करने का है। जैसे महत्वपूर्ण बिल को पास किए गए। भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वहां पे हिंसा भड़क उठी और वहीं पे कुछ लोगों ने भारतीय दूतावास की तरफ भी आगे बढ़ा, वहां पे हिंसा करने का प्रयत्न किया, जिसके मद्देनजर रखते हुए भारत ने कूटनीतिक तौर पर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को सम्मान भी किया। भारत के द्वारा हिंद महासागर में K4 पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि चीनी जहाजों के होने के मद्देनजर रखते हुए इसमें कुछ देरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध संबंधों को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ईडी ने सट्टेबाजी ऐप 1xBet से रिलेटेड मामले में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद वहीं उर्वशी रौतेला के करोड़ों रुपए के संपत्ति को जब्त किया है। सोने चांदी के दामों में गिरावट नजर आ रही है, जिसके द्वारा विवाह शादी के लिए खरीदने वाले गहनों की संख्या बढ़ गई है। रेलवे का तोहफा। जी हाँ, रेलवे ने क्रिसमस तथा 1 जनवरी के लिए 650 अधिक ट्रेन के फेरे लगाने की बात कही है, जिसके द्वारा भीड़ को नियंत्रण किया गया। राजस्थान के सिलीसेरा झील वहीं छत्तीसगढ़ के कोपरा झील को रामसर साइट में शामिल किए गए। अब आते हैं खेल समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, भारत के शतरंज खिलाड़ी गुकेश तथा अर्जुन एरिगेसी अपने वैश्विक आधार पर जीत को निरंतर बनाए हुए हैं। कबड्डी विवाद। जी हाँ, कबड्डी में एक पाकिस्तानी कबड्डी खिलाड़ी ने भारतीय खिलाड़ी के नाम पर धोखाधड़ी किया है, जिसके तहत उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। अब आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार सबसे पहले यूक्रेन रूस युद्ध से आ रहा है, जिसमें यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के जरिए अभी तक का सबसे घातक हमला रूस पर किया है, जिसके अनुसार 40 रूसी विमानों को नुकसान पहुंचाए जाने की यूक्रेन के द्वारा पुष्टि की। वहीं शांति समझौते के मद्देनजर रखते हुए पुतिन ने कहा कि वो जमीन के बदले शांति नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पे हुए घातक आतंकवादी हमले का मद्देनजर रखते हुए वहां के सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नियम लिए हैं। जी हाँ, उन नियमों में महत्वपूर्ण नियम है गन बाई बैक का। जी हाँ, इसके अंतर्गत सरकार अवैध हथियारों को उठाने के लिए गन बाई बैक यानी गन को वापस खरीदने का नियम जारी किया है, और साथ में जो हेट स्पीच है उससे रिलेटेड कड़े कानून बनाने की बात कही। चीन का AI मैनहट्टन प्रोग्राम। जी हाँ, जैसे अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोग्राम एटम बम के लिए बनाया था, वैसे ही चीन भी AI चिप्स में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोग्राम यानी एक गुप्त प्रोग्राम चला रहा है। ये रहे आज के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।